टीवी स्क्रीन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मेगा रोड शो संस्कार धानी में लगातार लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से इंदौर में हुंकार भरी गई सभा का आयोजन और उसके बाद रोड शो मेगा स्तर पर आपने देखा और उसके बाद जबलपुर का ये नजारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक विशाल रैली, कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ता हुआ। यहाँ पर भी उसी प्रकार का दृश्य आप देखेंगे जिस प्रकार आपने इंदौर में देखा। इंदौर में जितनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग उमड़े, उसी प्रकार यहाँ का नजारा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी लोकप्रियता कुछ कम नहीं, ये दर्शाती हैं तस्वीरें। अमित शाह को देखने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं लोग, सड़कों पर निकलना आम लोगों को बहुत मुश्किल हो गया है। तस्वीरें आप देखिए, संस्कारधानी जबलपुर की तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश पूरे प्रदेश में लगातार चलती आ रही है और ये समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 17 नवंबर को जब मतदान है तो उससे कुछ ही दिनों पहले अलग अलग राजनेताओं का ऐसी जगहों पर पहुंचना जहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उन मतदाताओं को प्रभावित करने की ये कोशिश जो कि बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बार भी समर्थन करें, ये अपील लेकर अलग अलग राजनेता पहुंच रहे हैं। जबलपुर का ये नजारा, भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग्स आपको नजर आएंगे, कमल का फूल लिए कुछ लोग आगे चल रहे हैं और कुछ आम लोग जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए महज पहुंचे। इतनी उत्सुकता केंद्रीय गृह मंत्री के पहुंचने की, इससे पहले भी विशाल हुजूम आपने देखा। बहुत बड़ी संख्या में लोग पहले से तैनात थे यहाँ पर कि केंद्रीय गृह मंत्री जैसे ही पहुंचे सबसे पहले उन्हें देखा जा सके। आसपास रहवासी क्षेत्र है और उसी के चलते देखिए छतों पर, बालकनीज पर लोग खड़े हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मौजूद। जबलपुर के अलग अलग क्षेत्रों से आज भारी हुजूम उमड़ा है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं रैली में, काफिले में सबसे आगे चलती हुई, मोर्चा संभालती हुई नारी शक्ति, और उससे पीछे बहुत लंबा काफिला आप देखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बीजेपी कार्यकर्ता पीछे पीछे साथ चलते हुए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। पूर्व विधानसभा तक ये रोड शो पहुंचने वाला है। प्रमुख मार्गों से होते हुए जनता से समर्थन की अपील करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रमों में, जब आप लोगों ने देखा होगा, मंच से कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले और दूसरी तरफ पिछले 18 सालों का विकास गिनाने में कहीं पीछे नहीं है। आने वाले समय में क्या करेंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, ये भी उनकी तरफ से स्पष्ट किया जाता है। बड़ी बात यह कि हर एक चुनावी रैली में उस क्षेत्र का जरूर जिक्र होता है जहां पर रैली हो रही है, जहां पर सभा बुलाते हैं, वहां पर उस क्षेत्र के विकास के लिए क्या करने वाले हैं, ये भी लिस्ट के तौर पर लेकर चलते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण नाम है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर उनकी पहचान है। मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या कोई भी अन्य राज्य हो, ऐसा चुनावी खेल, ऐसा राजनीतिक पेंच कई बार फंसा देते हैं कि कई बड़े बड़े दिग्गज भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। और इसलिए बहुत बड़ा प्रभावी चेहरा आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देखेंगे। प्रधानमंत्री के साथ मौजूदगी आप अक्सर देखते हैं और उसी प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में क्या कुछ हो रहा है ये बताने में भी लगातार अग्रसर। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश के विकास के लिए क्या किया जाएगा ये बताने में हमेशा तत्पर रहते हैं। और इस दौरान चुनावी कार्यक्रमों में भी आपने जब जब उन्हें देखा होगा, उसी शक्ति के साथ आगे बढ़कर समर्थन की अपील करते में एक केंद्रीय नेता के तौर पर भी कई बार हिचकते नहीं हैं, क्योंकि केंद्रीय स्तर का नेता जब जब जमीनी स्तर पर पहुंचते हैं अक्सर कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है कि कैसे जनता से बातचीत की जाए। लेकिन वो रवैया आप नहीं देखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह में। हमेशा बात सुनने की कोशिश, स्थानीय स्तर पर किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, कहाँ मुश्किल है, ये ज़रूर समझने की कोशिश अमित शाह की तरफ से हर क्षेत्र में की जाती है।
ये लाइव नज़ारा आप लगातार देख रहे हैं। उसके बाद ये काफिला सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ, महिला कार्यकर्ताएं सबसे आगे आगे चल रही हैं काफिले में। सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर, क्योंकि पूरे उत्साह के साथ जनता तो स्वागत कर रही है केंद्रीय गृह मंत्री का। ये जो है आखिरी दौर इसको कहा जाए अगर चुनाव प्रचार का, तो वह है जिसमें अमित शाह जबलपुर पहुंचे हैं। इसके पहले उन्होंने जो है पश्चिम विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वो सीधे उत्तर मध्य विधानसभा पहुंचे, जहां भाजपा प्रत्याशी अभिलाष पांडे के लिए जो है वो रोड शो कर रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। इस दौरान सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि जैसे ही अमित शाह रथ पर सवार हुए, उन्होंने सबसे पहले रास्ता जो है वो हटवाया सुरक्षा घेरे वाला, और महिला कार्यकर्ताओं को जो समर्थक हैं उनको तमाम लोगों को रथ के पास आने के लिए कहा और पुलिस से अपील की कि पुलिस किसी को भी रोके ना उनके पास तक आने से। तो ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात रही। और जो आकर्षण और जो समर्थन के लिए बात होती है कि भाजपा में हर कार्यकर्ता अपने बड़े नेता से सीधे मुलाकात कर सकता है, तो उसकी तस्वीर भी यहाँ देखने मिली। फिलहाल जो है रोड शो आगे बढ़ चला है, जो यहाँ से होते हुए हनुमानताल होते हुए पूर्व विधानसभा में प्रवेश करेगा। और इस समय जो है अमित शाह के साथ में सांसद राकेश सिंह यानी भाजपा के जो प्रत्याशी हैं पश्चिम के, वो भी हैं, और अभिलाष पांडे, ये तमाम नेता जो है वो उनके साथ रथ पर सवार हैं, जो रथ पर धीरे धीरे उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। समर्थकों का हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लोगों की काफी भीड़ है, पूरा ट्रैफिक जाम है और रथ भी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चुनावी रैली में जो पवन आप कॉमन बात देखेंगे, जिस प्रकार से हम इंदौर में भी जिक्र कर रहे थे इस बात का कि भले ही कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम हो, भले ही कुछ भी हो रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री को देखने के लिए जिस प्रकार से इंदौर की जनता उत्सुक थी, शायद उसी प्रकार का माहौल आज जबलपुर में भी होगा। कुछ हो चाहे ना हो, महज अमित शाह को देखने के लिए लोग आज उमड़े होंगे। बिल्कुल अवंतिका, अमित शाह को देखने के लिए, साथ ही उनके नजदीक जाने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तमाम तरह के जो प्रयास होते हैं अपने नेता के सामने अपनी छवि दिखाने का और उनसे मिलने का जो उत्साह होता है, वो भाजपा के कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और सभी बेहद उत्साहित है अपने नेता से मिलने के लिए। साथ ही रोड शो अगर कहा जाए कि सफलता भी इसमें देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति लोकप्रियता जो बात होती है वो लोकप्रियता यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सभी जो है पूरे उत्साह के साथ भाजपा को जिताने के लिए नारे लगा रहे हैं, अभिलाष पांडे को जिताने के लिए नारे लगा रहे हैं, अमित शाह की जयकार हो रही है। तो ये पूरा नजारा जो है पूरे रोड शो में देखने को मिल रहा है। लोकप्रियता काम करती है क्या जबलपुर में, ये भी बताइएगा पवन, या मुद्दे ज्यादा भारी पड़ते हैं? समीकरण क्या कहते हैं जबलपुर के? ये अवंतिका अगर बात की जाए जबलपुर की, तो ये जबलपुर में दोनों ही चीजें, दोनों ही फैक्टर हैं। यहाँ पर प्रत्याशी और जो नेता होते हैं वो भी मायने रखते हैं, साथ ही मुद्दे भी मायने रखते हैं। क्योंकि भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा सरकार की जो मौजूदा सरकार रही है, तकरीबन 18.5 साल मध्य प्रदेश में शासन किया है। जबलपुर में भी काफी लंबे वक्त तक भाजपा के प्रत्याशी रहे, भाजपा के नेता रहे हैं, जो यहाँ विधायक रहे हैं, महापौर यहाँ के जो है वो बीजेपी के रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो है वो बीजेपी के लिए प्लस है, क्योंकि शासन की तमाम योजनाएं जो है उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी ने प्रयास किया है, जिसका असर भी जो है चुनावों में देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस का, तो कांग्रेस को लेकर भी लोगों में जो है वो काफी उत्साह देखने को मिलता है। कांग्रेस की जनसभाएं हो, चाहे रोड शो हो, राहुल गांधी का आगमन हो, तो वहां भी इसी तरह की तस्वीरें देखने मिलती हैं। यानी ओवरऑल अगर बात की जाए तो अपने नेताओं से जुड़ने के लिए उनके प्रति लोकप्रियता जो है वो सभी दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में देखने को मिलती है। एक क्या ये पैटर्न हो गया है क्या बीजेपी का जबलपुर में भी, या इंदौर की भी अगर बात करें? अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा पवन, क्योंकि हम लगातार ये देखते रहे कि जहां पर पार्टी की स्थिति कमजोर रही वहां पर तो बहुत जमकर प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन जो क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माने जाते हैं, मतदान से 2 से 3 दिनों पहले से उन्हें यहाँ पर जोर लगाना शुरू किया है। कुल मिलाकर यही शायद मानसिकता है कि जो समर्थन में है उनसे तो अंत में समर्थन मांग ही लिया जाएगा, लेकिन जहां पर कमजोर है वहां पर ज्यादा फोकस था। बिल्कुल सही बात है वंदिका की, जो कमजोर क्षेत्र हैं वहां पर ज्यादा फोकस है, और जो मजबूत क्षेत्र हैं यानी गढ़ कहे जाए कि पार्टी का गढ़ रहे हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो वहां पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जो ग्राउंड टीम होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, खासतौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो जो संगठन की बात की जाती है कि संगठन बेहद मजबूत है और आखिरी कार्यकर्ता तक पूरा जोर लगाता है, तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिलती है कि हर कार्यकर्ता भाजपा में अपने स्तर पर ही
प्रयास करता है, पार्टी के लिए संघर्ष करता है, वोट जुटाने के लिए और शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जनता तक। तो हर मोर्चे पर भाजपा का कार्यकर्ता तैनात रहता है और पूरी तरह 5 साल लगातार सक्रिय रहता है। यही वजह है कि चुनाव के समय में बहुत ज्यादा बीजेपी को ऐसे क्षेत्रों में फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां पर पार्टी कमजोर है वहां कार्यकर्ता ही नेता की भूमिका भी निभाता है, जिसका परिणाम भी कई बार चुनाव में उलटफेर के रूप में नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस लोकप्रियता का आप जिक्र लगातार करते आ रहे हैं वो हम देख भी रहे हैं। अब जिस प्रकार से उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है अमित शाह पर, उसी प्रकार से अभिवादन स्वीकार करते हुए, उतने उत्साह के साथ काम करते हुए, और ये लगातार आप देखेंगे भी पवन, चूंकि आप अलग अलग राजनेताओं को अलग अलग रैलीज में देखेंगे, उतने ही जोश के साथ उन्हीं वादों को एक बार फिर से दोहराने की कोशिश होती है। और साथ ही साथ रायपुर का भी ये नजारा आप लगातार देखते जाइए। प्रियंका गांधी का रोड शो शायद यहाँ पर चल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर भी लोग पहुंचे, यानी कि कड़े मुकाबले में दोनों ही प्रदेशों में दोनों ही पार्टियां नजर आती हैं। जबलपुर की तासीर को लेकर जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि 2018 को और 2023 को जब आप एक साथ देखते हैं पवन, कोई कंपैरिजन क्या सामने आता है, कोई डिफरेंस आप देखते हैं प्रचार को लेकर, या किसी खास पार्टी की किसी